सारे कपल्स मेरे पास आते हैं जो कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और उनको बेबी नहीं हो रहा होता। जैसे कि प्राइमरी सब फर्टिलिटी उन्हें कभी भी बेबी नहीं हुआ, या फिर सेकेंडरी सब फर्टिलिटी यानी एक आध बेबी हो गया, उसके बाद कई साल हो गए हैं और नेक्स्ट बेबी नहीं हो रहा। तो जब वो मेरे पास आते हैं बहुत ज़्यादा अपने रिकॉर्ड्स लेके, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट ट्यूबल टेस्ट है यानी HSG, वो बहुत दफ़ा मिसिंग होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ख़वातीन को जब मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना ट्यूब टेस्ट करा लें, तो उनका यही जवाब होता है कि देखिए एक बेबी मेरा हो गया था तो मेरी ट्यूब्स ओपन होगी। देखिए ट्यूबल ब्लॉकेज होना यानी ट्यूब्स के बंद होने की बहुत सारी वजूहत हैं। ये उन कपल्स में भी हो सकती है जिनका कभी बेबी नहीं हुआ, और ये उन कपल्स में भी हो सकता है जिनका पहले एक बच्चा हो गया और बाद में अगला बच्चा नहीं हो रहा। यानी ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है सब फर्टिलिटी की, यानी हमल ना होने की। इसकी मैं वजूहत थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बाज़ औक़ात खातून में कोई भी अलामत नहीं होती, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द या वजाइनल डिस्चार्ज, लिकोरिया, ऐसी कोई अलामत नहीं पाई जाती, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं। उसकी वजह पाकिस्तान में जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। तो जो हमारे पेल्विक एरिया की टीबी है वो भी बहुत कॉमन है। वो बहुत दफ़ा अनडायग्नोस्ड रह जाती है और पेशेंट्स जो हैं उन्हें कोई अलामत नहीं होती और वो कहते हैं कि तो हमें कैसे टीबी हो सकती है, ना हमें खांसी है, ना रेशा आता है, ना ही रात को बुखार होता है, ना ठंडे पसीने आते हैं, तो कोई अलामत नहीं है तो हम टीबी का शिकार नहीं हो सकते। जबकि इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसके पेशेंट्स के बाज़ औक़ात HSG करते हैं जिसमें ट्यूब्स बंद नज़र आती हैं, उसके बाद अगर उनका जीन एक्सपर्ट कराया जाए तो उसमें टीबी पॉजिटिव आता है, और अगर उन्हें 6 से 9 महीने का टीबी का कोर्स दे दिया जाए, उसके बाद दोबारा रिपीट टेस्ट किया जाए तो उनकी ट्यूब्स जो हैं ओपन आती हैं। तो बताने का मकसद यही है कि बाज़ औक़ात अलामतें ना होना भी अंदर से आपकी ट्यूब्स बंद हो सकती। तो ये प्रॉपर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ही इसकी तशख़ीस पे पहुँच सकते हैं। बाज़ औक़ात जो है हल्का-फुल्का वजाइनल डिस्चार्ज, पेट के निचले हिस्से में दर्द, और जब उसका टेस्ट किया जाता है कोई ना कोई ऐसा जरासीम जो कि ट्यूब्स ब्लॉक करता है वो पाया जाता है। उसमें अगर हम ट्यूब टेस्ट करते हैं, ट्यूब फेक या दूसरी ट्यूब बंद पाई जाती है और एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाए तो बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद जो है ट्यूब्स वापस खुल सकती हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी वजूहात हैं जैसे कि आपकी पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो पेल्विक एरिया का, जैसे कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो, या आपकी कोई ओवेरियन सिस्ट यानी अंडे आने की थैली, ख़ास तौर पे वो जो चॉकलेट सिस्ट है एंडोमेट्रियोसिस, अगर वो पाई जाए, उसके साथ जो है ट्यूब्स और जो यूट्रस, ओवरी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, वो एडहेजन्स करती हैं, यानी सारे आपके जो नीचे के अज़ा हैं उनको जोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूब है उसका काम है मूव करते रहना। उसने दोनों तरफ से अंडे नाली से एग को पिक करके यूट्रस में पहुंचाना होता है, तो उसकी मूवमेंट उन जो एडहेजन्स यानी कुछ ऐसे खिंचाव वाले जो है अज्जा पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बंद हो जाती हैं, उनकी मूवमेंट और उनकी हरकत को मुतासिर करके आपको प्रेगनेंसी नहीं होने देगी। तो देखिए प्रेगनेंसी होने के लिए हर चीज़ का रोल है। आपकी ओवरीज फंक्शनल होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ट्यूब्स आपकी ओपन होनी चाहिए, और आप साथ ही यूट्रस की भी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यानी यूट्रस की अंदर वाली तह, बाहर वाली तह, सब चीज़ें सही होनी चाहिए ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अनडायग्नोज्ड रीजंस हैं जिनमें हमें नहीं पता होता कि ट्यूब्स क्यों ब्लॉक हुई। तो उनके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ट्यूब्स टेस्ट किया जाए HSG। उसके बाद अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि लेप्रोस्कोपी कैमरे की मदद से ट्यूब्स को ओपन किया जा सकता है, तो वो आपका लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल टेस्ट करती है फर्दर, और उसके बाद उसमें बारीक कैनोला के ज़रिए ट्यूब्स को ओपन किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ट्यूब्स अगर आपकी बंद है उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उस सूरत में मुमकिन है जब आप एक स्टेप वाइज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, जो आपको एंड तक लेके चलते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर ने इतने सारे टेस्ट बता दिए हैं, HSG तो बहुत पेनफुल है, बहुत परेशान कुन है। देखिए HSG को, ट्यूब टेस्ट को हम नशा दे के भी किया जा सकता है, जिससे पेशेंट को कम पेन होता है, और उसके डिफरेंट मामलात के ज़रिए भी हम इसे कर सकते हैं।